हर शख्स का सपना होता है कि उसका अपना खुद का घर हो। जब खुद के घर बनाने या खरीदने की बात आती है तो 80 से 90% लोगों को ज़रूरत पड़ती है होम लोन की। होम लोन जब हम पहली बार बैंक में लेने जाते हैं तो बहुत सारी जानकारियां हमें पता नहीं होती, जिसके कारण हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है और उसका खामियाजा हमें ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ जाता है होम लोन का। तो आज मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको आपको होम लोन लेते समय ध्यान में रखना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर आप लाखों रुपए अपना होम लोन पर बचा सकते हैं। तो उन बातों को बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और पैसे से जुड़ी ऐसी जानकारी लेते रहना चाहते हैं तो आपको मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, मार्केट में उपलब्ध जितने भी होम लोन के ऑप्शन हैं उसके बारे में आपको पहले पता करना चाहिए। अधिकतर लोगों का होता यह है कि उनका जो सैलरी अकाउंट का बैंक होता है या उसी पर जाकर वे अप्रोच करते हैं होम लोन के लिए और वहाँ पर से अपना होम लोन ले लेते हैं, जबकि हमें अदर जितने भी और ऑप्शन हैं आप हमारे आसपास में उसके बारे में पता करना चाहिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, होम लोन के इंटरेस्ट रेट और उसमें लगने वाले जो अदर चार्जेस है उसके बारे में, जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस, पेनाल्टी और प्री क्लोजिंग चार्जेस, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले पता कर लेनी चाहिए। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपके सिविल स्कोर आपको ज़रूर से चेक कर लेना चाहिए। इससे होता ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट पर जो लगता है हमें होम लोन पर, वो हमारे डिपेंड करता है कई बार हमारे इस सिविल स्कोर पर। तो उसको भी आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए होम लोन लेने से पहले। चौथी बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपके होम लोन को आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में आपको ज़रूर पता कर लेना चाहिए। पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, एडवांस पेमेंट की फैसिलिटी। कई बार होता यह है कि हमारे पास अगर पैसा इकट्ठा हो जाए तो हम एडवांस पेमेंट अपना करना चाहते हैं या एक मुश्त अपना होम लोन का पैसा जमा करना चाहते हैं। तो उसमें आपको आपके होम लोन पर ऐसी सुविधा है कि नहीं है उसके बारे में आप ज़रूर पता कर लें और उसमें आपको छूट मिलेगा या नहीं उसके बारे में भी आप पता कर लें। छठवीं बात जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ये हर शख्स को ज़रूर करवा लेना चाहिए, वो है होम लोन का इंश्योरेंस। कई बार क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की घटना कभी भी हो सकती है, ये कोई नहीं जानता। तो क्या है कि होम लोन जब आप लेते हैं और कई बार अगर किसी परिवार की कंडीशन आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो होम लोन का पैसा चुकाना उनके लिए बहुत परेशानी का सामना बन जाता है। तो ऐसे में जब आप होम लोन का इंश्योरेंस करवा लिए रहेंगे तो अगर घर में किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति या परेशानी होती है तो होम लोन का पैसा रिकवर हो जाएगा या क्लियर हो जाएगा। तो आप होम लोन का इंश्योरेंस कराना ना भूलें। सातवीं बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको किस प्रकार का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, फिक्स्ड मिल रहा है या फ्लोटिंग मिल रहा है या फ्लेक्सी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर आपको जानकारी नहीं तो बता दूं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जितने समय के लिए आप लोन लेंगे होम लोन, तो उतने समय तक फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट रेट आपको लिया जाएगा। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जितने समय के लिए आप होम लोन लेंगे उस समय में आरबीआई जिस भी प्रकार का होम लोन जारी करेगी उसके अनुसार आपको होम लोन देना होगा। जैसे कि अगर बढ़ता है तो आपको बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा और घटेगा तो आपको उसका छूट मिल जाएगा। ऐसे ही फ्लेक्सी इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स्ड और फ्लोटिंग का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगली बात जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, होम लोन के टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और पता कर लेना चाहिए कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। नवीं बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास 5 से 6 महीने के होम लोन का जितना ईएमआई है उसका फंड आपको इमरजेंसी के रूप में रख लेना चाहिए। कभी भी आपके साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी आ सकती है तो उस समय आपको होम लोन के ईएमआई को लेकर परेशानी का सामना करना ना पड़े, उसके लिए आप 5 से 6 महीने का जो फंड है इमरजेंसी फंड वो आप बना के रखें। 10वीं बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कभी भी होम लोन लेते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले आप पूरी जानकारी ले लें अलग अलग होम लोन के ऑप्शन को समझकर, उसके बाद आपको जो भी अच्छा लगे उन वहाँ पर जाकर आप अपना होम लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसी जानकारी लेते रहने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।